नारियल को खड़ा रखना शत्रुता, उग्रता और विनाश का प्रतीक है। इसलिए कलश पर नारियल सदैव लेटाकर यानी क्षैतिज अवस्था में ही रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिलाएं यह विशेष ध्यान रखें कि वे माता के सामने स्वयं नारियल को कभी न तो शास्त्रों में नारियल को बीज रूप माना गया है और क्योंकि स्त्रियां स्वयं सृजनकर्ता हैं, वे बीज रूप से एक नए जीवन को जन्म देती हैं। इसलिए उनके द्वारा किसी भी बीज रूपी फल को तोड़ना या काटना उनके मातृत्व तत्व के विरुद्ध माना कार्य हमेशा घर के पुरुषों या बालकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। माता की पूजा में भूलकर भी तुलसी के पत्ते, दूर्वा यानी दूब, घास और सफेद रंग के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार तुलसी भगवान शालिग्राम जी को अत्यंत प्रिय है और दूर्वा केवल भगवान गणेश का प्रिय भोग है। माता दुर्गा को शक्ति, ऊर्जा और तेज का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उन्हें सदैव लाल रंग के पुष्प, विशेषकर लाल गुलाब, गुड़हल या लाल कमल ही अत्यंत प्रिय हैं। जब भी आप माता को लौंग अर्पित करें तो यह सुनिश्चित करें कि लौंग कभी भी अकेली या टूटी हुई ना हो। उसके साथ छोटी इलायची का जोड़ा अवश्य होना चाहिए। लौंग को उग्रता का और इलायची को शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों का एक साथ मिलन पूजा को पूर्णतः संतुलित करता है। नवरात्रि में भोजन के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमारी श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का विस्तार से वर्णन है। नवरात्रि के दौरान मनुष्य को पूर्ण सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है, मन में बुरे विचार लाता है और तपस्या को पूरी तरह नष्ट कर देता है। भूलकर भी गेहूं, चावल, बेसन, सामान्य नमक, लहसुन, प्याज, बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। जो लोग घर में व्रत नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें भी इन 9 दिनों में घर के भीतर प्याज, लहसुन या मांसाहार पकाने या खाने की सख्त मनाही है, क्योंकि इससे पूरे घर का वातावरण तमोगुणी और अशुद्ध हो जाता है, जिससे ईश्वरीय शक्तियां उस घर से तुरंत दूर हो जाती हैं। व्रत में केवल कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, मखाना, मूंगफली, ताजे फल और दूध से बनी पवित्र चीजों का ही सेवन करें। फलों में आपको केला, सेब, संतरा जरूर खाना चाहिए, लेकिन वाल्मीकि रामायण और लोक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में सीताफल, जिसे कई जगह शरीफा भी कहा जाता है, उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ, फलदायी और चमत्कारिक बताया गया है। माना जाता है कि वनवास के कठिन दौर में माता सीता ने इस फल को खाकर ही अपना